सोचता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं होता लाइफ है। में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सही बात। सब लोग पर्टिकुलरली जॉब और ये कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं, कमा और रहे हैं। मैं आज कुछ अलग पर्टिकुलरली अगेंस्ट द फ्लो कर रहा हूँ। एक गांव से अपना पर्टिकुलरली जर्नी स्टार्ट किया, ओके। और वो जर्नी स्टार्ट करके इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर हाय बना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और मैं आज जिस गेस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ वो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है लर्निंग फिंच और वो उसके फाउंडर और ओनर हैं। तो काफ़ी साल से स्टूडेंट्स को अलग अलग एप्लीकेशंस और लैंग्वेजेस सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल देखा, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखा। तो सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। हाय अभि जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप तो जानते हैं इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, लोगों को अपनी स्टोरी से मोटिवेट करने का। तो स्टार्ट में जरा अपने बारे में बताइए, बेसिक फैमिली बैकग्राउंड और कहाँ के हैं आप, इसके बारे में। मेरा नाम अभय रामटिके है। मैं बेसिकली अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आई कंप्लीटेड माई बी, मैंने मेरा बी अमरावती डिस्ट्रिक्ट से ही किया है। ओके। और completed my MTech also from College of Engineering Pune. I was working with different multinational companies from last 15 to 16 years. And from 2016 I was in this particularly business, okay, जिसका नाम है Learning Finch. Okay. I'm staying in Kalyan from last 5 to 6 years. I have one daughter and my wife is working professional. वंडरफुल अभि जी, बहुत अच्छा लगा आपका पर्सनल लाइफ के बारे में जान के। अब जरा हमें बताइए, ये आपकी करियर जर्नी लर्निंग फिंच की कैसे हुई स्टार्ट, उसका बैकग्राउंड क्या है, जरा उसके बारे में हमारी जनता को बताइए। पहले मैं आईटी इंडस्ट्री में ही काम करता था, और नियर अबाउट 15 इयर्स मैंने पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री में काम किया जी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि why should not start my own business. So because of that मैंने 2000 पर्टिकुलरली 2015-16 में ऐसा सोचा कि क्यों ना पर्टिकुलरली अपना खुद का कुछ किया जाए जी। सो 2017 में मैंने एक फ्रेंचाइजी के साथ टाइप किया जी। और पर्टिकुलरली आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलरली बिजनेस विच इज अ ट्रेनिंग सेंटर। ओके, सो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों को डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग देते थे, उनका स्किल सेट पर्टिकुलरली अपग्रेड करते थे कि जिसके वजह से वो एम्प्लॉयबल इंडस्ट्री को हो जाए जी। लेकिन बाद में कुछ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है, एंड सो आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलरली ब्रांड दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग फिंच। इसका काम भी पर्टिकुलरली वही है, लेकिन बच्चों का नॉलेज पॉलिश करना। ओके। और बच्चों को पर्टिकुलरली वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग देना और उनको उनका नॉलेज होन करना। पहले मैं खुद ही इस पर्टिकुलरली इस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग्स देता था। ओके, लेकिन बाद में जैसे जैसे पर्टिकुलरली धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और ट्रेनर्स को हायर किया। राइट नाउ वी हैव द 5 ट्रेनर्स, particular 5 trainers with us, and we are providing particularly corporate training to the different companies like L&Ts, like particularly SL corporations. ऐसे बहुत सारे particularly multinational company को भी हमने ट्रेनिंग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, डे टू डे लाइफ में करने पड़ते हैं? सर चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं लेकिन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज हमारे लिए ये है कि खुद को टेक्निकली अपडेट रखना। क्योंकि क्या है, राइट नाउ वी आर इन ट्रेनिंग सर्विसेज। हमारे आजू बाजू में सर बहुत सारे पर्टिकुलरली ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। अगर हमको मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो हमको हमारा सिलेबस, हमारा पर्टिकुलर सिलेबस पर्टिकुलरली अपडेट रखना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द इंडस्ट्री एवरी 3 months। हर 3 महीने बाद पर्टिकुलरली हम इंडस्ट्री से इनपुट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मॉडिफाइड आवर सिलेबस, हम हमारा सिलेबस मॉडिफाई करते
and we are taking some practical sessions on that technology also, Okay. upgrade ourselves and then deliver that particularly knowledge to the student, so that they can easily employable by the company. Okay. So सबसे हमारे लिए particularly important challenge यही है सर, कि खुद को टेक्निकली अपडेट रखना, और सो दैट कि हम इजीली इस पर्टिकुलरली बिजनेस में कंटिन्यू सर्वाइव कर सकें। दूसरा पर्टिकुलरली चैलेंज इस बिजनेस में है ट्रेनर्स का अवेलेबिलिटी। ओके। ओके, क्योंकि कैसा है कि अगर पर्टिकुलरली हमको मार्केट में सर्वाइव करना है तो वी नीड ए गुड ट्रेनर्स, गुड यानी टेक्निकली साउंड, और ऐसे बंदों को हायर करना ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर ट्रेनर्स आर द पिलर्स ऑफ दिस पर्टिकुलरली बिजनेस, इस बिजनेस का पर्टिकुलरली पिलर्स ही ट्रेनर्स है। अगर मेरे पास अच्छे ट्रेनर रहेंगे तो ये बिजनेस अच्छा चलेगा। सो अभी मेरे पास जो भी ट्रेनर्स है all are from multinational companies, they are working professionals, उनका knowledge and they are really particularly sound, and because of that ये लर्निंग फिंच का पर्टिकुलरली ब्रांड जो है ये अभी ये कल्याण में पर्टिकुलरली थोड़ा ग्रो कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है ऐसा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को इस पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट तक लाना। ओके, बच्चों को इंस्टीट्यूट तक लाना, उनको उसके लिए पर्टिकुलरली हम बहुत सारे वेज यूज कर रहे हैं। लाइक हम पर्टिकुलरली डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स भी देते हैं और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। हम पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कि सो दैट कि ये जो भी पर्टिकुलरली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेंटर हमारा है वो टारगेट ओरिएंटेड पर्टिकुलरली लोगों तक पहुंचने को होना, ऐसे बच्चे हमारे तक पर्टिकुलरली आने को होना, ऐसे पेरेंट लोगों तक पर्टिकुलरली हमारा ये जो भी ट्रेनिंग सेंटर का इंफॉर्मेशन है वो जाने को होना, और उसके वजह से पर्टिकुलरली लोगों को इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होने को होना, ये मेन पर्पस है। ये अगर पर्टिकुलरली एक सबसे और इम्पोर्टेंट ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज है कि राइट लोगों तक पहुंचना। तो जी ये बताइए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा रोल मॉडल है जिसके बारे में सोचते हैं तो एकदम चार्जर हो जाते हैं, रेडी टू फाइट विद द वर्ल्ड, कोई है ऐसा? वैसे तो मेरे रोल मॉडल आदरणीय धीरूभाई अंबानी है। ओके। एक्चुअली मैं उनको मेरा रोल मॉडल इसलिए मानता हूँ कि दैट मैन हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम विलेज। ओके, और मैं ये मानता हूँ कि विलेज से आके उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर इंडिया में खड़ा किया। और मैं तो एक सिटी से बिलोंग करने वाला इंसान हूँ। सो अगर उन्होंने गांव से आके इतना बड़ा एम्पायर किया तो मैं तो सिटी से बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। यही सब कारणों से मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। सो अभय जी, अब ये बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था जब आप काफी डीमोटिवेट हो गए थे, लाइफ थोड़ी थम सी गई थी, बट आप फिर भी उस सिचुएशन से लड़े और आज एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं? एक्चुअली जब मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे इनिशियली मुझे बहुत सारे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रहे थे। एक्चुअली मैं अकेला था इस बिजनेस को पर्टिकुलरली आगे बढ़ाने के लिए। ओके, क्योंकि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट उस टाइम पे मुझे बहुत थे। क्योंकि पर्टिकुलरली ट्रेनर लोगों को हायर करना, उनको वो सैलरीज पर्टिकुलरली देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली बनाना और बाकी के सब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अरेंज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ओके, तो अगर मैंने कभी कभी मैं ऐसा अकेला पर्टिकुलरली बैठ के सोचता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सब लोग पर्टिकुलरली जॉब और ये कर रहे, अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं, और मैं कुछ अलग पर्टिकुलरली अगेंस्ट द फ्लो कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत कभी कभी फील होता था। तो मैंने फिर डिसाइड किया, नहीं, वन साइड पर्टिकुलरली मैंने डिसाइड किया है, so I will give my particularly minimum 3 years to this business. Okay, इसमें जो भी particularly hurdles आएंगे, जो भी particularly problem आएंगे, उस प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगा और उसमें ट्राई करूंगा कि मैं इससे सॉल्यूशन निकालूं और सॉल्यूशन निकाल के आगे पर्टिकुलरली बोलूं। और ये जब भी ऐसी पर्टिकुलरली सिचुएशन आती थी उस टाइम पे सबसे बेहतरीन मेरे पीछे मेरी मिसेस, वो मेरे पीछे खड़ी रहती थी। उसने मेरे को हर पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में उसने मुझे ऐसे संभाला है कि जब भी मैंने कुछ ऐसा को बोला है कि दिस इज द प्रॉब्लम, सो शी विल टेल ओके, नो इशू, वी विल रिजॉल्व, वी विल सॉल्व इट। ओके, उस टाइम की बहुत डीमोटिवेटेड सिचुएशन थी, लेकिन माय वाइफ
जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की और जिसकी वजह से मैं ये बिजनेस रन कर पाया हूँ। अभी हमें बताइए आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस के मायने सबके लिए अलग होते हैं, तो आपके लिए पर्टिकुलरली क्या है और आपका ड्रीम क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। सक्सेस मेरे लिए हैप्पीनेस है। जी जी। ओके, और ये जो हैप्पीनेस है ये मेरे पर्टिकुलरली फैमिली को देना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि मेरी जब बुरी कंडीशन थी या मैं पर्टिकुलर जिस सिचुएशन से उस टाइम पे मेरी फैमिली, यानी वो मेरे फैमिली मीन्स माय वाइफ, my mother-in-law, my father-in-law, my mummy, my dad, all they will help us in all the particular situation. जी जी। So उनको अभी वो सब कुछ खुशी देना ये मेरे लिए सबसे बड़ी पर्टिकुलरली सक्सेस है। वाह, ओके। और माय ड्रीम राइट नाउ ये है कि अभी ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है जो अभी कल्याण में है, सिचुएटेड है, इस पर्टिकुलरली बिजनेस को मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ। इंडिया के हर पर्टिकुलरली सिटीज में इसको लेके जाना चाहता हूँ कि जिसके वजह से हर बच्चों तक पर्टिकुलरली ये टेक्नोलॉजीज पहुंचे और वो पर्टिकुलरली उनका नॉलेज पॉलिश हो और वो इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल हो। ये मेरा पर्टिकुलरली ड्रीम है सर। क्या बात। अभी आप बताइए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा डायलॉग या गाना ऐसा कुछ है जिसको हम सोच के बोल के अपने आप को चार्जअप कर लेते हैं, तो है तो जरा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक सॉन्ग है जो संजू मूवी से है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह जी। ये गाना जब मैं सुनता हूँ तो ये मुझे एक पर्टिकुलरली दिन भर के चैलेंजेस और दिन भर के जो भी पर्टिकुलर ऑब्स्टैकल्स है उनसे फाइट करने के लिए ये मुझे पर्टिकुलरली प्रेरणा देता है। बताइए कि आपके इस इंस्टीट्यूट में आप क्या क्या सिखाते हैं, जरा इसके बारे में हमें बताइए जरा। हाँ, एक्चुअली ये जो लर्निंग फिंच मेरा जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे पर्टिकुलरली पांच टाइप की टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा भर दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में CCNA पढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद पर्टिकुलर एथिकल हैकिंग पढ़ाया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पर्टिकुलरली हमारा टाइप है जिसमें हम सभी प्रकार की लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसके बाद तीसरा एक फील्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज अवर स्पेशल मॉड्यूल्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। उसके बाद डेटा साइंस, ओके, मीन एंड मोन। और कुछ पर्टिकुलरली अलग मॉड्यूल्स है कि जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड मॉड्यूल्स है दैट इज कॉल्ड एज EDA, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड ऑटोमेशन। जिसमें हम PCB डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब पर्टिकुलरली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज का ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। तो ये मेन एम है हमारा कि बच्चों को एम्प्लॉयबल करना और जो भी ट्रेंडिंग कोर्सेस है उन ट्रेंडेड कोर्सेज को लेके बच्चों को नॉलेज पॉलिश करना। अभी आई वुड लाइक टू थैंक पीपल जिन्होंने आपको इस जर्नी में हेल्प किया है थ्रू आउट, तो अगर आप थैंक्स बोलना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू डू सो। मैं रियली थैंक्स करना चाहूँगा कुछ लोगों को कि जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी बुरी कंडीशन में। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, ओके, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मिसेस, माय वाइफ। ओके, और उन्होंने मुझे संभाला है जिसके वजह से उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है जिसकी वजह से मैं आज इस पर्टिकुलरली स्टेज पे खड़ा हूँ जी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय पर्टिकुलरली ट्रेनर्स विकास, सुश्रिका, ओमकार। दीज आर नथिंग बट द पिलर्स ऑफ माय पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स। ये खड़े हैं, ये मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। सो और मेरे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं कि जिन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए और मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया जी। तो ऐसे मेरे दोस्तों को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ग्रेट सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपना लाइफ करियर जर्नी हमारे साथ शेयर किया। इट वाज ग्रेट टू हियर ऑल दैट एंड आई एम श्योर हमारी जनता भी एंजॉय करेगी। तो एक बार तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपके सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो पूरे हों। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। राजेश, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जी। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेलकम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू।